हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का जो है एग्ज़ाम हो चुका है, उन लोग अपना जो है तैयारी को जो है देख लें क्या-क्या हुआ है। यह जो एग्ज़ाम है, पेपर है, यह 10 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका यह है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए आपके कौन-कौन से प्रश्न सही हैं या फिर जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, वो लोग अपना चेक कर लें कौन-कौन से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2 जुलाई के जो है पूछे गए प्रश्न और आने वाले शिफ्टों में जो है कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी को देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड संबंधित सभी एनालिसिस करवाए जाते हैं और भी क्लासेस आप लोगों की चलती है। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसमें हम पहले देखते हैं सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस से जो है संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या कितनी है, 15 है। तो इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे लाइन बिछाई थी। किस गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजों ने जो है पहली बार रेलवे लाइन बिछाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है लॉर्ड डलहौजी के समय जो है गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजों ने जो है पहली बार रेलवे लाइन को जो है बिछाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और यह कब हुआ था, तो पहली बार रेलवे लाइन जो है सन 1853 में बॉम्बे से लेकर जो है ठाणे तक जो है पहली बार रेल चलाई गई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। तो प्रश्न पूछ देता है कि पहली बार रेलवे जो लाइन जो है कब बिछाई गई थी, या फिर रेलवे लाइन जो है कब चली गई थी। तो पहली बार जो है रेलवे चली थी वह सन 1853 में चली थी, और कहाँ से कहाँ तक, तो बॉम्बे से लेकर ठाणे तक जो है पहली बार रेलवे चलाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से लिया गया। भारतीय संविधान का जो संरचना मॉडल है वह किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का जो संरचना मॉडल है वह किस देश से लिया गया है, तो वह आपका लिया गया है ब्रिटेन से। अब इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि संसदीय प्रणाली जो भारत में कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश मॉडल से अपनाई गई है। ब्रिटिश मॉडल कहाँ पर था, तो ब्रिटेन में था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से जो है संबंधित है। संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार में क्या है कि इन अनुच्छेदों में नागरिकों को जो है मौलिक अधिकारों की जो है उल्लेखना करी गई है। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें जो है आपके नागरिकों के जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है यह आपका कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से जो है आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी कि राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है आपका सत्यमेव जयते। इससे भी प्रश्न पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी कि ध्येय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 जनवरी। सन 1915 में इसी दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। 1915 में 9 जनवरी के दिन ही गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। इसीलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था।
भारत में जो है पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1951 से 52 के बीच। सन 1951 से लेकर 52 तक जो है आपका भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। इस समय जो है आपका स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव इन्हीं वर्षों में हुआ था, यानी कि सन 1951 से लेकर जो है 52 तक भारत का पहला जो है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, सन 1951 से लेकर जो है 52 के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंडिंग की है? हाल ही में चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंडिंग की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्रयान 3 ने जो है लॉन्च किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। यह जो है इसरो के द्वारा एक ऐतिहासिक लैंडिंग जो कि आपका 2023 में किया गया है। तो इसरो के द्वारा जो है सबसे ऐतिहासिक लैंडिंग है आपका चंद्रयान 3, जो कि चंद्रमा के कौन से हिस्से पर? दक्षिणी ध्रुव पर किया गया लैंडिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, बीम स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बीम स्टेक का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका। बीम स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ढाका में स्थित है आपका बीम स्टेक का मुख्यालय। यह जो है क्षेत्रीय संगठन यानी कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो है सहयोग के लिए है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान जो है यह आपका किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2001 में। सन 2001 में आपका सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 2001। और यह जो अभियान शुरू किया गया है सर्व शिक्षा अभियान, यह बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वह कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो उपाध्यक्ष को जो नियुक्त करते हैं वह प्रधानमंत्री ही करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वह किस साल शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1954 से। भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वह सन 1954 से जो है शुरू किया गया है। भारत रत्न जो हमारा है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो आपका भारत रत्न है यह आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सन 1954 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, ओलंपिक खेलों की जो है शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेल की जो है शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस में। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वह कहाँ पर की गई थी? तो ग्रीस में की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है इस समय ग्रीस के ओलंपिक में हुए थे। जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं वह ग्रीस के जो है ओलंपिया में किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो कहाँ? भारत की। भारत की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई थी। और उनको जो है किस वर्ष जो है राष्ट्रपति के पद से संभाला गया? तो इन्होंने सन 2007 में राष्ट्रपति का जो है पद संभाला था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है सन 2007 में जो है इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, विश्व युद्ध फर्स्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? विश्व युद्ध फर्स्ट जो है यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो आपका शुरू हुआ था वह सन 1914 में। सन 1914 में जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1914। और यह कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका सन 1914 से लेकर सन 1918 तक चला था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2024 यह किसको मिला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निहोन हिडांक्यो। निहोन हिडांक्यो को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निहोन हिडांक्यो। सही आंसर क्या हो जाएगा? निहोन हिडांक्यो। अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से जो है संबंधित प्रश्न देखेंगे, यानी कि जनरल साइंस, जिसमें हमने टोटल 15 प्रश्न है, तो सभी को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि कौन सा विटामिन रक्त का जो है थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा जो विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है यह आपका रक्त का जो है थक्का जमाने में जो है सहायक होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। यह जो है खून के थक्के बनाने में सहायक होता है। क्या? विटामिन के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बिजली का मानक इकाई क्या है? बिजली का जो है मानक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। बिजली का मानक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। यह जो है घरेलू बिजली को जो है मापने की इकाई है। जो रेगुलर पर यूज होती है घरेलू बिजली, उसको मापने की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मानव हृदय में कितने चैम्बर यानी कि कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर। मानव हृदय में जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें आपके 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, यानी कि 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। मानव हृदय में जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं, जिसमें आपके 2 आलिंद यानी कि 2 आर्टरिया और 2 नीले यानी कि 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है यानी कि लाइट की जो स्पीड है कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यह जो चाल होती है यह निर्वात में जो है प्रकाश की अधिकतम गति होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, किस गैस की उपस्थिति से जल का स्वाद खारा लगता है? किस गैस की जो है उपस्थिति से जल का जो स्वाद है वह खारा लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड गैस की जो उपस्थिति से जो है जल का जो स्वाद है वह कैसा लगने लगता है? तो खारा लगने लगता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। यह जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की उपस्थिति में जल जो है खारा होता है। जो आपका खारा लगने लगता है या NaCl की जो उपस्थिति में जल जो है आपका कैसा लगता है? खारा लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका, त्वचा का रंग किस पदार्थ के कारण होता है? त्वचा का जो रंग है यह किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन के कारण जो है किसी भी व्यक्ति के जो है त्वचा का रंग वह होता है, यानी कि कोई अगर सांवला है तो मेलानिन के कारण, कोई गोरा है तो मेलानिन के कारण, कोई काला है तो मेलानिन के कारण। तो त्वचा का रंग जो है किस पदार्थ के कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। मेलानिन जो है यह त्वचा के रंग देने वाला प्राकृतिक रंजक है, यानी कि पिगमेंट है, जो कि हमारे त्वचा को रंग देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा यंत्र वायु दाब मापता है? कौन सा यंत्र है जो कि वायु दाब को जो है मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ऐसा यंत्र है जो कि वायु के दाब को जो है मापता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। यह जो है वातावरण के जो है दबाव को मापता है, कि इस वातावरण के जो है दबाव को मापता है क्या? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम यानी कि क्या पूछा है? फुल फॉर्म। तो DNA का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है DNA का फुल फॉर्म होता है।
सही आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम क्या होता है, तो यह जो है आनुवंशिकता की जो है जानकारी को जो है वहन करता है यानी कि देता है। डीएनए से जो है हमें पता चल जाता है कि आनुवंशिकता में जो है क्या है, मतलब कि आपके जो है पिताजी का जो डीएनए है आप है, तो ये आनुवंशिकता होते हुए चला आता है, तो उनकी जो है जानकारी हमारा डीएनए देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेप्स। स्टेपिज जो है, जो कि आपके कान की हड्डी होती है, या जो है कान की हड्डी होती है स्टेपिज। तो मनुष्य के जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज होती है। और किसकी होती है, तो यह कान में स्थित होती है, कान की हड्डी होती है स्टेपिज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है रक्त में आरबीसी किस अंग में बनते हैं। रक्त में जो आरबीसी हैं यह किस जो अंग में बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। रक्त में जो आरबीसी है यह किस अंग में बनते हैं, तो यह आपका अस्थि मज्जा में बनते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। बोन मैरो में ही आपका जो है आरबीसी यानी कि अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। कौन सी जो धातु है वह जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी। मरकरी यानी कि पारा जो है आपकी धातु कमरे के जो है तापमान पर क्या होती है, द्रव होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, पारा यानी कि मरकरी। यह जो है पारा यानी मरकरी का प्रयोग जो है थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। इसका जो उपयोग अचार में किया जाता है। एसिटिक एसिड का जो प्रयोग किस में किया जाता है, तो अचार बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में जो है आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लैक्टोज होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। इसे जो है दूध में पाए जाने वाला चीनी कहते हैं। दूध में जो है पाए जाने वाला चीनी किसको कहा जाता है, तो लैक्टोज को। और लैक्टोज जो है दूध में जो है पाया जाने वाला आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है श्वसन क्रिया किस अंग में होता है। श्वसन की जो क्रिया है यह किस अंग में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े में। श्वसन की जो क्रिया है वह किस अंग में होता है, तो यह आपका कहाँ पर होता है, फेफड़ों में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़े। यह जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़ा जो है यह गैसों का आदान प्रदान करता है, जिसके कारण जो हम सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। दांतों को जो है मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। फ्लोराइड के माध्यम से जो है हम दांतों को जो है मजबूत बना सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। यह जो है दांतों को जो है फ्लोराइड जो है दांतों की जो है सड़न से क्या करता है, सुरक्षा करता है। फ्लोराइड जो है यह हमारा दांतों की जो है सड़न से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करिए और अपनी तैयारी को जो है बरकरार रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।